एक पॉन्जी स्कीम का शिकार हो गया त्रिकुटा नगर का एक आदमी। नोएडा की एक कंपनी के झांसे में आकर 37 लाख रुपए गंवा बैठा। मामला जम्मू का है। क्राइम ब्रांच ने ऑलरेडी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर कर दिया है और बात यह है कि झांसे देकर 37 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए गए त्रिकुटा नगर जम्मू रहने वाले एक आदमी के, और उसके बाद पता ये चला कि इसी तरीके से इस कंपनी ने और भी कई सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। कंपनी का नाम गारविट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, जिसके सीएमडी संजय भट्टी और अन्य जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी नाम इस क्रिमिनल केस जो रजिस्टर किया गया है उनका नाम मेंशन किया गया है। कहा यह गया कि मासूम लोगों को ये झांसा दिया गया कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें, बाइक्स में इन्वेस्ट करें और आपको मंथली इतनी पेमेंट आती रहेगी। हाई रिटर्न्स की बात की गई और उसके बाद जो मेहनत की कमाई थी नाम लोगों की उसे जो है लूट लिया गया, धोखा दिया गया उन सभी इन्वेस्टर्स को। बात यह है कि लगभग 62,100 रुपये कहा यह गया कि आपको एक बाइक में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको जो है मल्टीपल उस अमाउंट के मिलेंगे वापस में। मंथली आपको EMI आया करेगी। उसके बाद ईयरली आपको बाइक का रेंट भी जो है वो भी मिला करेगा। आप केवल इन्वेस्टमेंट करिए, जो कि त्रिकुटा नगर के रहने वाले एक आदमी ने किया भी। उसके बाद जुलाई के महीने में 2018 में उसे ये एश्योरेंस दी गई कि उसे उसके पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे, जिस एश्योरेंस के चलते उस व्यक्ति ने पहले एक बाइक में इन्वेस्ट किया, फिर 7 और बाइक्स में इन्वेस्ट किया, फिर अपनी पत्नी के नाम पर बाइक्स में इन्वेस्ट किया, और जब तक मामला यहाँ तक पहुँचा कि पेमेंट आनी बंद हो गई तब तक ये आदमी 37,88,100 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर चुका था। अक्टूबर 2018 के बाद पेमेंट आनी बंद हो गई। ये आदमी ने पर्सनली जो है वो कंप्लेंट की संजय भट्टी जो CMD थे उस कंपनी के, उनके साथ, लेकिन कंप्लेंट का ये कहना है कि उन्होंने भी इस मामले को रिजॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं की। जब कंप्लेंट लेकर ये व्यक्ति क्राइम ब्रांच जम्मू में पहुंचा, क्राइम ब्रांच में पहुंचने के बाद इसे ये मालूम चला, प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन के बाद क्राइम ब्रांच को ये मालूम चला उनके हैंडआउट के अकॉर्डिंग कि इसी तरीके से इस कंपनी ने और भी कई सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया और भी कई सारे लोगों को धोखा दिया। पहले उन्हें जो है ल्योर करके उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई और उसके बाद रिटर्न्स देना बंद कर दिया। यानी कि एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम का शिकार जो है वो सभी लोग हो गए। अभी भी जो है क्रिमिनल केस तो रजिस्टर कर दिया गया है अंडर सेक्शन 420, 406 RPC, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये जानने के लिए कि ये चोरी जो हुई है ये आखिर है कितनी बड़ी। ये जो धोखा दिया गया है, क्या ये मामला एक ही आदमी का है जिससे 37 लाख रुपए इस तरीके से ऐंठे गए, 37 लाख रुपए लूट लिए गए, या फिर और भी लोग इसमें, और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितना अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी ओर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने भी एक मामले में चार्जशीट पेश की है, जिस मामले में कहा यह गया कि बिल्डिंग परमिशंस के ऊपर नकली सिग्नेचर्स किए गए थे। मामला हालांकि 2016 का है, लेकिन अब जाकर जो है चार्जशीट पेश की गई है और FIR नंबर 55 जो है अंडर सेक्शन 420, 468, 471 और 120B RPC ऑलरेडी 6 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR लगी हुई थी, जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है मेमूना, जो कि एक क्लर्क जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज ए क्लर्क पोस्टेड थे। उसके अलावा गुलामुद्दीन जो कि गांदरबल के रहने वाले थे, मोहम्मद अमीन शोरा जो कि सफ़ाकदर श्रीनगर के रहने वाले हैं, बशीर अहमद नजार जो कि पथपोरा श्रीनगर के रहने वाले हैं, मोहम्मद शफ़ी बटलू जो कि जल्दगर श्रीनगर के रहने वाले हैं, और साथ ही में गुलाम नबी वानी गुंज श्रीनगर। इन 6 लोगों के खिलाफ FIR पेश की गई थी और इन 6 लोगों के खिलाफ अब चार्जशीट पेश कर दी गई है क्राइम ब्रांच कश्मीर के द्वारा, क्योंकि क्राइम ब्रांच कश्मीर को ये मालूम चला कि 4 बिल्डिंग्स की परमिशन जो हैं वो इशू उन्होंने की और सिग्नेचर्स को फॉर्ज किया। नकली सिग्नेचर्स के साथ उन्होंने ये जो है बिल्डिंग की परमिशन ग्रांट कर दी, और उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो फेक बांटे, फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लगाए थे परमिशन ग्रांट करने के लिए। और अंडर सेक्शन 420, 468, 471 और 120B RPC के FIR दर्ज कर दी गई है। कोर्ट में जब चार्जशीट पेश की गई, सभी 6 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और इस 6 के 6 लोग इस समय सेंट्रल जेल श्रीनगर में दायर हैं। आम लोगों से गुजारिश ये कि आप सतर्क रहें,
जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, मालूम करें कि ये कंपनी कौन सी है, मालूम करें कि कहीं इस कंपनी के खिलाफ कहीं पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करें। जहां आपको सुहाने बाग दिखाए जा रहे हैं, when it is said that it is too good to be true, maybe it is too good to be true।